जबरदस्त स्ट्रोक यहाँ पे अच्छी लाइन में नजर आ रहे राकेश। एक बार फिर हाँ देखिए पैड लाइन, बैट लाइन, सभी लाइनें खोल दी है यहाँ पर। गेंद गई एक बार फिर सीमा रेखा पर। राकेश कुबेर 11 का जबरदस्त गीगाराम जी चौधरी षटकार। तो बिल्कुल यहाँ पे खुशी 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 का माहौल यहाँ पर गीगाराम जी चौधरी के खेमे में नजर आ रहा है। कुबेर 11 का खेमा इस वक्त उत्साह से भरा नजर आ रहा है क्योंकि राकेश एक अच्छी लय में नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार 3 छक्के उनके बल्ले से आए हैं। इस तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो कहीं ना कहीं ये बल्लेबाज आपके लिए घातक साबित हो सकता है। मरुधर क्रिकेट क्लब आपके गेंदबाजों को अब अपनी लय संभालनी होगी। यहाँ से आपको अपना औसत संभालना होगा इस मुकाबले में बने रहने के लिए, क्योंकि मैं पहले से कहते आ रहा हूँ कि सेमीफाइनल का मुकाबला यहाँ से कोई जल्दी वापस नहीं जाना चाहेगा, यहाँ से कोई हारना गवारा नहीं करेगा। अगर आपको इस मुकाबले में अपनी पकड़ बनानी है तो यहाँ से बल्लेबाजों को आपको जल्दी पवेलियन की राह दिखानी होगी। तो चलिए एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, लेकिन कहाँ रुकने वाले हैं। ये जबरदस्त प्रहार, मिलेंगे रन 6 रन। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या 26 रन ऑन स्कोर का। राकेश ऑन अ फायर। कहीं ना कहीं इनामी राशि कहीं राकेश के लिए जरूर होनी चाहिए थी जो भग्गू के लिए थी। यहाँ पर अगर वो इनामी राशि राकेश के लिए होती तो कहीं ना कहीं 800 रुपए उनके खाते में जमा हो चुके होते। लेकिन हालांकि इस मुकाबले में जीत बड़ी बात है। जीतने के लिए यहाँ पर खेल रहे हैं यहाँ पर टीम कुबेर 11 और उनके सामने विपक्षी मधुर क्रिकेट क्लब घनसोली। तो चलिए कौन सा होगा गेंदबाज। जी हाँ, वही गेंदबाज जिसने अपने पिछले मुकाबले में 4 विकेट चटके थे। किरण जी के माध्यम से 400 रुपए की इनामी राशि उन्हें दी गई थी। वही गेंदबाज सुनील एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर। क्या सुनील को फिर अपनी उंगलियों में जादू बनाना होगा। यहाँ पर बल्लेबाजों को रोकना होगा अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। और जबरदस्त ब्लॉक हॉल में डाली हुई गेंद, अपना अस्त्र निकाला, क्रिकेट का शस्त्र निकाला और यहाँ पर पहली गेंद बीट कराई बल्लेबाज प्रकाश को। तो अच्छी शुरुआत सुनील, जितनी काबिल तारीफ की जाए उतनी कम। हौसला अफजाई करना चाहूंगा मैं इस खिलाड़ी का। जबरदस्त लय में जबरदस्त गेंदबाजी आज के दिन में इस गेंदबाज ने की अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। पिछले मैच में 4 रन महज देकर 4 जबरदस्त विकेट हासिल किए थे इस गेंदबाज ने। सुनील एक बार फिर उसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है इस वक्त मैदान पर इस सेमीफाइनल के मुकाबले में कुबेर 11 के विपक्ष। फुल टॉस गेंद यहाँ पे कॉपी बॉक्स स्ट्रोक में खेला गया। यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के रीजन में पकड़ा जबरदस्त कैच। तो 200 रुपए के नाम सुनील के नाम लागू। तो गोविंद के माध्यम से लॉन्ग ऑफ के रीजन में पकड़ा गया। ये जबरदस्त कहीं ना कहीं मरुधर टीम के लिए सही साबित हो सकता है। सुनील के हाथों में लगी एक जबरदस्त विकेट। अगर इसी तरह की लय, इसी तरह की गेंदबाजी उनकी जारी रहती है तो कुबेर 11 के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन अभी भी खेल बाकी है क्योंकि 6 ओवरों का ये खेल है, इसमें भविष्यवाणी करना काफी गलत हो सकता है। तो चलिए प्रकाश के बाद उनका साथ देने के लिए आए हैं राकेश का दिनेश। इस बार पैडलाइन पर लगी गेंद, यहाँ पर कैच जरूर पकड़ा, अपील जरूर की लेकिन अंपायर ने नकारा। यहाँ पे थोड़ा सा खराब थ्रो, फील्डिंग काफी अच्छी लेकिन यहाँ पर डॉट गेंद। तो दिनेश फॉकनर के नाम से जाना जाता है इस खिलाड़ी को। ऑफसाइड की रीजन में हमने इन्हें फील्डिंग करते देखा है। जबरदस्त फील्डर है, जबरदस्त क्षेत्र रक्षक है अपनी टीम के। सिरवी क्रिकेट लीग में उलवा की तरफ से खेलते हुए क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था अपने फील्डिंग और बल्लेबाजी के माध्यम से। तो चलिए सुनील यहाँ पर जबरदस्त लय, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर सुनील के माध्यम से देखने को मिली। पहली गेंद पर विकेट, उसके बाद लगातार 2 गेंदें डॉट कराई गई दिनेश को। तो जबरदस्त लय, जबरदस्त औसत संभालने की कोशिश यहाँ पर जारी है गेंदबाज सुनील के माध्यम से। तो गेंदबाजी मार्का पुनः एक बार सुनील दिनेश के लिए हल्के हाथों से ऑफसाइड के रीजन में कलेक्ट करना चाहते थे लेकिन यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी, इन स्विंग हुई गेंद और यहाँ पर गई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहाँ पर एक और डॉट गेंद आता हुआ टीम कुबेर 11 के लिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती जाएंगी क्योंकि राकेश नॉन स्ट्राइक पर इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें स्ट्राइक मिलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा स्ट्रोक देखने मिल सकता है। तो इस बार फुल टॉस गेंद, संपर्क नहीं हुआ। अगर संपर्क होता तो कहीं ना कहीं इसे 4 में तब्दील कर सकते थे। अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, दोनों हाथ समांतर करते हुए व्हाइट बॉल का इशारा, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में।
बिल्कुल, अब व्हाइट +1, अब 2 रन जुड़ेंगे टीम के खाते में। फुलटॉस गेंद, उसी प्रकार की गेंद, लेकिन इस बार राकेश इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे। अंपायर का इशारा 6 रनों के लिए। तो कहते हैं ना, सब्र रख, इम्तिहान जारी है, वक्त खुद बोलेगा कि भाई अब दम दिखाने की तेरी बारी है। बिल्कुल, राकेश को जब जब मौका मिला है उन्होंने ऐसे ही चौका जड़ा है। तो जबरदस्त लय में इस वक्त राकेश। टीम का टोटल स्कोर 34, लॉस ऑफ द 1 विकेट टीम कुबेर 11। इस वक्त अच्छी लय में नजर आ रहे हैं बल्लेबाज राकेश। अगर इसी तरह से बल्लेबाजी करते रहे तो कहीं ना कहीं मरुद्र टीम के लिए थोड़ा सा घातक साबित हो सकता है। यहाँ से गेंदबाज सुनील जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे थे, उसी तरह की दमखम भरी गेंदबाजी यहाँ पर करने की जरूरत है मरुद्र टीम को। लेकिन इस बार फिर अगले गेंदबाज भरत जी, बिल्कुल यही भरत है जिन्होंने पिछले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी की थी। हालांकि विकेट उनके हाथों नहीं लगा था, और हालांकि विकेट हाथों में नहीं लगा था, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी करके गए थे अपनी टीम के लिए और अपनी टीम को सेमीफाइनल में प्रवेश करवाया है। कहीं ना कहीं उनकी भी गेंदबाजी को श्रेय दिया जा सकता है इस मुकाबले में खेले जाने के लिए। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज दिनेश। तो गेंदबाज काफी अच्छे हैं, पिछले मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी की थी इन्होंने। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज दिनेश, नॉन स्ट्राइक हैंड पे राकेश, गेंदबाजी मार्ग पर भरत। तो अपनी वैयक्तिक तीसरी और टीम की तरफ से वैयक्तिक पहली और टीम की तरफ से तीसरी ओवर लेकर आ रहे हैं। ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्टॉक, मात्र दिशा दी गेंद को, कवर में गेंद जाती हुई सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। तो दिनेश ने अब अपने बल्ले का फेस खोला है, यहां से हल्ला बोलने का काम चालू किया उनके बल्ले ने। यह आता हुआ जबरदस्त चौका कहीं ना कहीं अच्छा संकेत हो सकता है कुबेर 11 के लिए। गेंदबाजी मारकर पुनः एक बार भरत, बल्लेबाजी के लिए दिनेश। फिर से पटकी हुई गेंद, वही ऑफसाइड की रीजन में कवर में खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क अच्छा होने हुआ। क्या ये डायरेक्ट हिट हो सकता है? अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी है, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज सेफ अपने अपने कॉपिंग क्रीज में पहुंच गए, यानी कि 1 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। तो अच्छी लय में दोनों बल्लेबाज इस वक्त नजर है। हालांकि 3 गेंदें डॉट की थी दिनेश ने अपने शुरुआती पारी में, लेकिन उसके बाद एक जबरदस्त चौका उनके बल्ले से आया। उसके बाद पारी को संभालने की कोशिश यहाँ पे जारी है। भरत गेंदबाजी मार्ग पर, एक बार फिर घातक बल्लेबाज राकेश, फिर लेग साइड, यहाँ पर फर्नीचर डिस्ट्रॉय, टिट फॉर टैट। जिस तरह की बल्लेबाजी उसी तरह की गेंदबाजी का नजारा, उसी प्रकार की गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर भरत के माध्यम से। तो चलिए 200 रुपए की इनामी राशि भरत के नाम भी की जाएगी यहाँ पे किरण जी के माध्यम से। तो चलिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच, पिछले मैच के हीरो राकेश इस वक्त, राकेश स्ट्राइक हैंड पे राकेश, नॉन स्ट्राइक हैंड पे दिनेश। अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे राकेश, उनका साथ देने के लिए दिनेश थे, लेकिन थोड़ा सा खराब शॉट सिलेक्शन। उसके बाद एक राकेश की जगह भरने दूसरे राकेश आए हैं। गेंदबाजी मार्ग पर भरत, इस बार राकेश के बल्ले से आया हवाई सफर, गेंद में ऊंचाई भी ज्यादा, लंबाई भी ज्यादा, गेंद गई सीमा रेखा पार, 6 रनों के लिए। टीम की रन संख्या इस वक्त है 45 ऑन अ स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स टीम कुबेर 11 इस वक्त। तो चलिए भरत एक बार फिर गेंदबाजी मार्ग पर, राकेश सेट होने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लेंगे।
चलिए पुनः एक बार बल्लेबाज राकेश, इस बार बैट के बॉटम एज लेके पीछे की तरफ गई, वहां पर स्लिप में कैच ड्रॉप किया गया, जीवन दान मिला है यहां पर बल्लेबाज राकेश को। इस तरह की गलती कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। राकेश जैसे बल्लेबाज का कैच ड्रॉप करना आपके लिए थोड़ा सा खतरे का संकेत हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं, क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। अगली गेंद पर क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना असंभव। तो बल्लेबाज दिनेश के लिए पुनः एक बार गेंदबाज भरत, ऑफसाइड के रीजन में कवर में खेला गया, कॉपी बुक स्टाइल में ये यहां पर महज मिलेंगे 1 रन। थोड़ा सा खराब थ्रो और जिसका फायदा लिया दोनों बल्लेबाजों ने, आसानी से दूसरा रन भी चुरा लिया। इस तरह की गलती करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस तरह की खराब फील्डिंग आपको इस मुकाबले से बाहर ले जाने के लिए काफी है। लेकिन चलिए यहां से भरत की ओवर की हुई समाप्ति, टीम की टोटल रन संख्या 48 ऑन अ स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। तो बची हुई 3 ओवरों में किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी गीगा रामजी चौधरी एंड कंपनी की तरफ से, क्योंकि इनके बल्लेबाज उतना दमखम रखते हैं अपनी टीम का स्कोर 80 के अबाव लेके जाने की। तो चलिए हनुमान के हाथों में थमाई गई एक गेंद, स्ट्राइक हैंड पे राकेश, नॉन स्ट्राइक हैंड पे दिनेश, गेंदबाजी मार्ग पर हनुमान। पुनः एक बार ऑन साइड की दिशा में खेला गया ये स्टॉक, वहां पर खिलाड़ी आएंगे, गेंद गाएगी 1 बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रनों के लिए। अंपायर का डिसीजन अभी भी पेंडिंग है, अंपायर डिसीजन 4 रन। धन्यवाद। तो देखिए मैदान में दिनेश जी एक्टर, सिरवी क्रिकेट लीग में अगर हम देखा जाए तो यूट्यूब पर काफी प्रभाव दिखाया था। मैदान में जो जिस वक्त उनका मुकाबला चालू था उस वक्त भी, और मैदान के बाद जब प्राइज सेरेमनी चालू थी उस वक्त भी, क्या कमाल का प्रदर्शन था उनके माध्यम से। क्या जबरदस्त कैच पकड़ा था डाई मारकर मैदान पर। तो देखिए हौसला अफजाई करते दोनों खिलाड़ियों का, एक हंसमुख खिलाड़ी, एक दिलखुश खिलाड़ी। हमेशा हर किसी के चेहरे पे स्माइल लाने वाला अगर कोई बंदा है तो दिनेश जी एक्टर है। चलिए गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार हनुमान, फिर से पटकी हुई गेंद, लेकिन संपर्क यहाँ पे अच्छा हुआ नहीं। यहाँ पर महज 1 रन मिलेंगे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। कड़कती धूप है, कहना चाहेंगे कि किसी भी खिलाड़ी को अगर पानी वगैरह पीना है तो बैठकर पिए, थोड़ा सा आराम से पानी पिए, ज्यादा घाई ना करे, क्योंकि क्रिकेट ये धूप आपके लिए थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है। लेकिन इस बार दिनेश के बल्ले से आता हुआ हवाई पर, लेकिन ज्यादा दूरी नहीं, ऊंचाई ज्यादा, और यहाँ पर कैच ड्रॉप मिला, जीवन दान दिनेश जैसे बल्लेबाज को। और बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 3 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड में। 3 रनों से स्कोर कार्ड में इजाफा होते हुए टीम की रन संख्या इस वक्त जा पहुंची है 56 ऑन अ स्कोर बोर्ड। हनुमान थोड़े से नाराज नाखुश नजर आएंगे अपने खिलाड़ी से, क्योंकि अगर कैच को जज करते तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विकेट हाथों में लगता, लेकिन यहां पर हुई कैच ड्रॉप। गेंदबाजी मारकर पुनः एक बार हनुमान, एक साइड के रीजन में खेलने की कोशिश, लेकिन बैट का किनारा लेके पीछे की तरफ गई गेंद। वहां पे जब तक खिलाड़ी आएंगे गेंद पर, दोनों बल्लेबाजों ने चीते सी दौड़ लगाई और 2 रन आसानी से पूरे कर लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में यहां पर देखने को मिली।
58 ऑन अ स्कोर बोर्ड। इस बार लॉगन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, हवाई सफर, अलादीन का चिराग देके जाएगा रन 6 रन। स्कोर कार्ड पर अब लग चुके हैं 64 रन। बिल्कुल, राकेश ऐसा खिलाड़ी है कि कहा जाता है ना, सफल होने के लिए जेब में गांधी ना हो, लेकिन जीतने के लिए आपके दिल में आंधी होनी जरूरी है। तो उसी तरह की बल्लेबाजी यहां पर राकेश के माध्यम से देखने को मिल रही है। तो हमारे अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन का इजाफा होते हुए स्कोर कार्ड में। इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, उसी खिलाड़ी के पास गई गेंद, महज 1 रन से संतुष्ट है। देख सकते हैं आप, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ी सी घाई करेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता था। तो स्कोर कार्ड पे रन संख्या 66, 4 ओवर की समाप्ति के बाद। तो जबरदस्त बल्लेबाजी यहाँ पर कुबेर 11 के बल्लेबाजों के माध्यम से देखने को मिल रही है। पहले राकेश ने आया, पूरी मैदान के चारों तरफ तूफान मचा कर गए। अब दूसरा राकेश आया है, वो भी कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं मैदान की चारों तरफ धुआंधुन उड़ाने में। चलिए मैं ले चलता हूं आयोजकों की तरफ। इस प्रतियोगिता को आयोजन करने वाले हमारे मरुधर क्रिकेट क्लब नवी मुंबई घनसोली के इस 40+ ग्राउंड पर क्रिकेट का महासंग्राम जारी है। इस मंच पर उपस्थित मेरे सभी अतिथिजन, इस मुकाबले का आनंद ले रहे सभी दर्शक, हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोग, सभी खिलाड़ियों का मैं इस क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। पुनः बताना चाहूंगा, इस क्रिकेट को लाइव प्रक्षेपित किया जा रहा है indiacrick.in के माध्यम से। आपके यूट्यूब पर सीधा प्रसारण, आप अपने घर बैठे इस प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं। उसके साथ ही बात, हमारे डीजे मास्टर, मेरे साथ स्कोरर सौरभ साहू इस मुकाबले में, इस प्रतियोगिता में हमारा साथ देते हुए, हमारे 2 प्रोफेशनल अंपायर्स कड़कती धूप में सुबह से मेहनत करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, खिलाड़ी खेलने के बाद वापस अपने खेमे में आ जाता है, हम अपने कमेंट्री बॉक्स में बैठ के कमेंट्री कर रहे हैं, स्कोरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो अंपायर्स हैं कड़कती धूप में, मैं तारीफ करना चाहूंगा दोनों अंपायर्स की। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर सुनील, यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस कॉल, मिस कम्युनिकेशन यहां पर हुआ और दिनेश को जाना होगा रनआउट के स्वरूप में अपने खेमे में वापस। तो जेम्स पॉकनर बैक टू द पवेलियन। बिल्कुल, सिरवी क्रिकेट लीग में बिल्कुल हीरा जी, हमने देखा था कि इस खिलाड़ी ने काफी अच्छा खेल दिखाया था और अपनी छाप छोड़ी थी। ऑफसाइड के रीजन में जबरदस्त फील्डिंग किया था, उसके बाद बल्लेबाजी भी काफी जबरदस्त की थी। उनकी टीम ने फाइनल तक का सफर तय किया था, हालांकि फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन सिरवी क्रिकेट वर्ष दूसरे में अपना नाम फाइनल में लिखाया जरूर था। तो चलिए यहां से एक बार फिर जबरदस्त कमबैक करने की कोशिश गेंदबाज के माध्यम से की जा रही है। यहां पे डॉट गेंद कराएगी राकेश के लिए। गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार सुनील राकेश के लिए। यहां पर फर्नीचर लॉस, राकेश बिग विकेट, एक बड़ी मछली, बैक टू द पवेलियन। बल्लेबाज हेमंत, स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज हेमंत, नॉन स्ट्राइक हैंड पे प्रकाश। कप्तान खुद आए हैं बल्लेबाजी के लिए।
तो रमेश राजपुरोहित जी की तरफ से इनामी राशि आई है हेमंत के लिए। हर छक्के के लिए 500 रुपए की इनामी राशि उन्हें दी जाएगी। कुबेर 11 के हेमंत इस बल्लेबाज के लिए हौसला अफजाई करने के लिए हमारे भामाशाहों ने इनामी राशि रखी है इस बल्लेबाज के लिए। इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी हेमंत को जाना पड़ेगा अपने खेमे में वापस। तो जिससे उम्मीद थी हमारे भामाशाहों को कि हर छक्के पे इनामी राशि देंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा निराश किया उस बल्लेबाज हेमंत ने। हेमंत काफी सस्ते में लौटे डगआउट पे अपने खेमे में वापस लौटते हुए। तो नए बल्लेबाज रमेश डी। तो चलिए, हेमंत जी के लिए थोड़ी सी निराशजनक थी। जिंदगी जिन्हें खुशियां नहीं देती उन्हें तजुर्बे जरूर देती है। तो चलिए, गेंदबाजी मार्ग पर सुनील। इस बार पटकी हुई गेंद, थोड़ी सी दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे दोनों हाथ समांतर करते हुए, व्हाइट बॉल का इशारा, यानी कि 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में टीम कुबेर 11 के। तो जबरदस्त लय में इस वक्त नजर आ रहे कुबेर 11 के बल्लेबाज। उसी तरह की गेंदबाजी मरुदर, और यहाँ पर सम्मान दिया गेंद को। नाइस प्लेसमेंट वाला बैटिंग परफॉर्मेंस बल्लेबाज प्रकाश। तो माननीय श्री उमेश पाटिल, इनका शुभागमन हुआ है, तो उनका मैं मरुधर क्रिकेट क्लब के माध्यम से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए विराजमान हुई हमारे अतिथि कक्ष में, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उमेश जी पाटिल, इनका शुभागमन हुआ है। मैं पुनः एक बार मरुधर क्रिकेट क्लब की तरफ से उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। स्कोर कार्ड पे रन संख्या 71। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 71 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। नए गेंदबाज जीतू। जीतू के हाथों में थमाई गई है गेंद, यानी कि अब जिम्मेदारी उनके कंधों पर। कप्तान ने चलिए, जीतू की पहली गेंद, सामना करेंगे रमेश डी। आड़े बट्टे से खेलने की कोशिश यहां पर, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। कहीं ना कहीं खतरा हो सकता था प्रकाश के लिए, लेकिन यहां पर बल्लेबाज सेफ अपने अपने कॉपिंग क्रीज में। आखिरी ओवर प्रगति पथ पर, गेंदबाजी मार्ग पर जीतू। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज रमेश डी, नॉन स्ट्राइक एंड पे प्रकाश। तो बची हुई 5 गेंदों में देखेंगे किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे दोनों बल्लेबाज। हालांकि उम्मीदें काफी होंगी। हल्के हाथों से खेला गया स्ट्रोक, यहां पर 1 रन कंप्लीट किए दोनों बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज प्रकाश। तो चलिए, गेंदबाज पर इस बार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, लेकिन संपर्क अच्छा नहीं। यहां पर बीट कराया बल्लेबाज को। तो जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर जीतू के माध्यम से आखिरी ओवर में। डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट गेंदबाज कहे जाते हैं, हमारे यहाँ दर्शाया जा रहा है कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं ये अपनी टीम के जीतू। पुनः एक बार प्रकाश के लिए, जीतू तैयार। स्लो रन प्रति गेंद, ऑफसाइड के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक। यहां पर उतनी अच्छी फील्डिंग की कोशिश, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए।
तो बिल्कुल जबरदस्त बल्लेबाजी, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी कहा जाता है प्रकाश को। तो 76 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं टीम कुबेर 11 के। अगर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जाती तो कहीं ना कहीं 80 के पार होता उनका स्कोर कार्ड, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हुई, उसके बाद बल्लेबाजों को रोकने की कोशिश जारी थी। इस बार फिर ऑफसाइड के स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर मिस कम्युनिकेशन, रमेश डी को जाना पड़ेगा वापस बाहर मैदान के। तो आखिरी गेंद क्या होगा, इस आखिरी गेंद पे कितने रन जुटा पाएंगे टीम कुबेर 11 के बल्लेबाज प्रकाश या जीतू, जो अब जबरदस्त गेंदबाजी की है अब तक उन्होंने, क्या वो गेंदबाजी जारी रहेगी? अगली गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड खेला इस स्ट्रोक को, गेंद आई हमारे कमेंट्री बॉक्स के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त, ये ऐसा ये बल्लेबाज है कि ऐसा कोई शहर नहीं जहां इसका कहर नहीं। प्रकाश, टीम की टोटल रन संख्या 82, 6 ओवर के समाप्ति के बाद। तिरासी रनों का लक्ष्य रखा है टीम मरुधर क्रिकेट क्लब के लिए। अगला होने वाला मुकाबला स्टार 11 बनाम भवानी। स्टार 11 के कप्तान और भवानी दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी कि आइए, आपको आमंत्रित किया जाता है टॉस के लिए हमारे आयोजकों के माध्यम से, क्योंकि सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला होगा। सेमीफाइनल के पहला मुकाबले का पहला सत्र समाप्त हो चुका है, तो आपको जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो अंपायर को पानी देना है। मैं आयोजकों से विनंती करूंगा कि पहले अंपायर्स को पानी देना है, कड़कती धूप में काफ़ी कशमकश करते नजर आ रहे हैं हमारे अंपायर्स। अंपायर्स को पानी पहुंचाना है पहले।
तो चलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा कुबेर 11 के कप्तान से कि आइए अपनी फील्ड की सजावट कर लीजिए। आइए टॉस के लिए आपसे गुजारिश है, स्टार 11 और भवानी। तो चलिए हीरालाल जी, मेरावत जी से गुजारिश होगी कि अगले मैच का टॉस करना है। स्टार 11, स्टार 11 आपके कप्तान से गुजारिश है कि आइए टॉस के लिए। गणपत जी, आपसे गुजारिश होगी कि आइए टॉस करना है दूसरे सेमीफाइनल के मुकाबले का। हमारे अतिथि, हमारे मान्यवर, आइए आपसे गुजारिश होगी कि हमारे स्टार 11 का कोई भी खिलाड़ी आइए के लिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन टॉस के लिए आना है। हमारे अतिथि, हमारे मान्यवर गणपत जी यहाँ पर उपस्थित हैं टॉस के लिए। मैं मरुधर के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि आपका 12वां प्रतिनिधि कमेंट्री बॉक्स में भेजना है बैट्समैन के नाम के लिए, क्योंकि हमारे जो स्कोरर हैं लाइव वाले हैं, उन्हें दिक्कत आ रही है। तो चलिए दोनों टीम के बीच यहाँ पे टॉस किया जा रहा है। कॉल इज ए टेल, टॉस भवानी ने। बॉलिंग फर्स्ट। तो गेंदबाजी का फैसला किया है। सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला है। ये मुकाबला जीतने के बाद आप फाइनल में जाएंगे। तो कितने का किस प्रकार की रणनीति होगी, कितने रनों पर रोकने की कोशिश होगी आपकी? 60 से 65 रन के बीच में। 60 से 65 रनों पर रोकने की कोशिश आपकी जारी रहेगी। बिल्कुल, चलिए दोनों टीम हार्दिक शुभेच्छा नेक्स्ट सेमीफाइनल के लिए। कौन सी एक टीम होगी इस मुकाबले में जो जाएगी मेगा फाइनल में? कौन सी टीम होगी जो सफर करेगी मेगा फाइनल का? तो भवानी टीम ने टॉस जीत लिया है और गेंदबाजी का फैसला किया है और रणनीति बनाई है 60 से 65 रनों पर रोकने की। तो और ये जबरदस्त कैच मैदान में राकेश के माध्यम से पकड़ा गया। एक लाजवाब जबरदस्त कैच यहाँ पर। एक सुनील जैसा बल्लेबाज, बिग विकेट, बैक टू द पवेलियन। न्यू बैट्समैन नेम रवि वैष्णव। रवि। स्ट्राइक एंड पे जीतू, नॉन स्ट्राइक एंड पे अब उनका साथ देने के लिए रवि। तो राकेश के माध्यम से लॉन्ग ऑन के रीजन में पकड़ा गया वो जबरदस्त कैच कहीं ना कहीं कमर तोड़ देगी इस वक्त टीम मरुधर टीम की। गेंदबाजी मार्ग पर प्रकाश। फील्ड में थोड़ी सी फेरबदल यहाँ पे जरूर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं मेरे कमेंट्री बॉक्स के सामने जर्सी नंबर, लकी नंबर 46, 47, 48 जीतू भाई का जर्सी लकी नंबर है। उस जर्सी को परिधान करते हुए इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं राकेश और जीतू भाई।
गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार प्रकाश लेग साइड के रीजन में खेला गया, मात्र दिशा दी, गेंद गई सीमा रेखा पार। 4 4 4 4 4। तो पहली गेंद पे भले ही विकेट जरूर गया था, लेकिन उसके बाद गेंदबाज को भापा परखा। जीतू जैसे बल्लेबाज ने महज मात्र दिशा दी उस गेंद को और गेंद को 4 रनों में तब्दील किया। 4 रनों से स्कोर कार्ड में होता हुआ इजाफा श्री गणेश किया 4 रनों से। टीम की रन संख्या 4 रन मरुधर स्पोर्ट्स क्लब की। तो थोड़ा सा फील्डिंग में फेरबदल आप देख सकते हैं इस चौके के बाद, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। गेंदबाजी मारकर पुनः एक बार प्रकाश हल्के हाथों से खेला ऑफसाइड के रीजन में। गेंद पर आएंगे हरीश, जब तक गेंद पर आएंगे कलेक्ट करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते 1 रन चुराने में कामयाब। 1 रन से टीम की टोटल रन संख्या अब जा पहुंची 5 रन 3 गेंद के बाद, 4 गेंद के बाद, क्षमा कीजिएगा, 4 गेंदों के बाद रन संख्या इस वक्त स्कोर कार्ड पर 5 रन। फिर एक बार प्रकाश, नए बल्लेबाज रवि के लिए हवाई सफर। दिनेश जा रहे गेंद के लिए नीचे, लेकिन थोड़ा सा लेट पहुंचे बल्लेबाज। सेफ नो मैंस लैंड में ट्रेवल की गेंद ने और यहां पर 1 रन का इजाफा होते हुए पावर प्ले का ओवर चल रहा है। 38 सर्कल के बाहर मात्र 2 खिलाड़ी आपको नजर आएंगे। इस ओवर में आपको, इस पावर प्ले के ओवर में अच्छी लय भरी बल्लेबाजी करने की जरूरत है इस मुकाबले में पकड़ बनाने के लिए, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला आप सभी जानते हैं कि मुकाबले में बने रहना है तो यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे। अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन का इजाफा, यानी कि खराब गेंद, बीमार गेंद यहां पर फेंकी गई। गेंदबाजी मारकर फिर से एक बार गेंदबाज प्रकाश, यहाँ पे बैट किनारा, दिनेश आएंगे गेंद के नीचे। जीतू बैक टू द पवेलियन, लगता हुआ दूसरा झटका टीम मरुधर स्पोर्ट्स क्लब को। तो लाजवाब कैच दिनेश के माध्यम से यहां पकड़ा गया और थोड़ा सा सुकून मिला कुबेर 11 को, क्योंकि 2 बल्लेबाज सलामी जोड़ी को मैदान का बाहर का रास्ता दिखाया है अब तक गेंदबाज प्रकाश ने। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 7 रन। गेंदबाजी मार्ग पर रमेश डी और नए बल्लेबाज हनुमान। चले गेंदबाजी मार्ग पर रमेश टी। बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब गेंदबाजी में अपनी धार दिखानी होगी। यहां से एक अच्छी लय भरी बल्लेबाजी गेंदबाजी करनी होगी। औसत को संभालना होगा इस मुकाबले में बने रहने के लिए, क्योंकि महज 83 रनों का लक्ष्य रखा है टीम मरुधर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज नए बल्लेबाज हनुमान, नॉन स्ट्राइक एंड पे रवि। गेंदबाजी मार्ग पर रमेश, बैट का किनारा लेके कवर्स में गई गेंद, जाती हुई सीमा रेखा पार। रन मिलेंगे 4। तो यहां से पहली गेंद पर चौका बटोरा अपनी टीम के लिए। जबरदस्त इन स्विंग का नजारा यहां पर इसी के लिए जाने जाता है ये गेंदबाज। जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त कमबैक यहां पर गेंदबाज रमेश डी के माध्यम से देखने को मिला। एक बार फिर डॉट गेंद कराई गई यहां पर, कभी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंदबाज के माध्यम से यहां पर देखने को मिल रहा है।
इस बार लेग साइड के रीजन में खेला गया हवाई सफर, गेंद गई हनुमान जी की तरह ऊंचाई भरती हुई 6 रनों के लिए। इस छक्के से कहीं ना कहीं सफर में थोड़ा सा कमतरता नजर आएगी मरुधर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। इस छक्के के बाद थोड़ा सा हौसला बड़ा होगा, लेकिन इस बार अपील की थी, अंपायर ने पूरी तरह नकारा और यहां पर आता हुआ एक और डॉट गेंद। सत्रह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। एक बार फिर हनुमान के लिए प्रकाश रमेश फुल टॉस, गेंद स्लो रन प्रति का गेंद फेंका था, राकेश आएंगे गेंद के ऊपर, जब तक गेंद पर आएंगे महज एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा बल्लेबाजों को, एक से होना होगा संतुष्ट। टीम की रन संख्या 18 रन 3 ओवर की समाप्ति के 2 ओवर की समाप्ति के बाद। तो चलिए प्रकाश के हाथों में थमाई गई है गेंद, देखेंगे किस प्रकार से होगी गेंदबाजी उनके माध्यम से। हेलो बल्लेबाजी मार्ग पर हनुमान, गेंदबाजी के लिए प्रकाश। तो इस बार जबरदस्त फटकार, लय मोटा षटकार। तो अच्छी लय में हनुमान नजर आ रहे हैं। अब तालमेल भरी बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजी के माध्यम से देखने को मिल रहा है, क्योंकि गेंदबाजों को समझ चुके हैं, भाप चुके हैं, पिच की जो रणनीति है वो भाप चुके हैं। उसी प्रकार की बल्लेबाजी उनके माध्यम से देखने को मिल रही है। यहाँ पर वी शेप में किया था, इस स्ट्रोक को जबरदस्त प्रहार किया था गेंदबाज पर और 6 रन में तब्दील किया इस रन को। तो चलिए प्रकाश एक बार फिर तैयार। इस बार थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर की तरफ से इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रनों का इजाफा। सेमीफाइनल का मुकाबला चल रहा है, इस तरह के मुकाबले में आप इस तरह की गलती करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रकाश गेंदबाजी मार्ग पर हनुमान के लिए फिर से एक बार विश्व में खेला, वहां पर राकेश आएंगे, अगर रुकते तो कहीं ना कहीं गेंद रुक सकती थी, लेकिन गेंद पर जबरदस्त प्रहार, फिर गए मिले रन 4। प्रकाश का ओवर कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगा साबित होता हुआ यहाँ पर, लेकिन एक बार फिर हनुमान तैयार। इस बार संपर्क अच्छा नहीं हुआ, लॉन्ग ऑन लॉग ऑफ के रीजन में गेंद को लॉफ कर दिया, खिलाड़ी के ऊपर से आई 4 रनों के लिए। तो थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता प्रकाश का ये ओवर। कहीं ना कहीं गीगाराम जी के खेमे में थोड़ी सी शांति नजर आ रही है, क्योंकि इस ओवर में थोड़ा सा महंगा साबित हो रहे हैं ये गेंदबाज। अगर इसी तरह से गेंदबाजी होती रही तो कहीं ना कहीं इस मुकाबले में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, क्योंकि 83 रनों का टारगेट जो आपने सेट किया है, अगर आप औसत भरी गेंदबाजी करते हैं तो आप इस मुकाबले को काफ़ी आसानी से खींच ले जा सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह की गेंदबाजी होगी तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में संघर्ष करना पड़ सकता है। इस बार फिर प्रकाश, तेज फेंकी हुई गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का, यानी कि एक और खराब बीमार गेंद करार दी है अंपायर ने। अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन का इजाफा
होता हुआ। तो कुछ देर पहले हमारे कमेंट्री बॉक्स में यही बात चल रही थी कि अगर थोड़ा सा महंगा सा ओवर आ जाता है तो कहीं ना कहीं आसानी साबित हो जाएगी मरुधर स्पोर्ट्स क्लब के लिए इस मुकाबले में। तो उसी प्रकार का, तो इस बार अंपायर का इशारा, आउट, स्टंप्स पर लगी, बोल्ड हुआ है यहां पर खिलाड़ी। हनुमान के पारी का हुआ अंत। बैट्समैन कौन है? 34 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, 34। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर। प्रकाश, नए बल्लेबाज अशोक रवि का साथ देने के लिए आए हैं मैदान पर। थोड़ी सी फील्डिंग की रचना थोड़ी सी चेंज होती हुई, लेकिन क्या इससे फायदा होगा फील्डिंग वाली टीम को? अशोक के लिए यहां पर दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। अंपायर दोनों हाथ समांतर करते हुए व्हाइट बॉल का इशारा, 1 रन का इजाफा स्कोर कार्ड में। प्रकाश गेंदबाजी मार्ग पर, अशोक के लिए इस बार फिर दिशाहीन गेंदबाजी। अंपायर ये थोड़ा सा इंतजार करके हमारी तरफ मुड़ रहे हैं। व्हाइट बॉल का इशारा यहां पर आता हुआ। एक एक अतिरिक्त रन आपको इस मुकाबले से कतरा कतरा दूर ले जा सकती है। अगर इसी तरह की गलतियां आप करते रहेंगे तो आपको कोई इसका खामियाजा थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। इस बार फिर से अंपायर जरूर हमारी तरफ मुड़ेंगे, लगातार कसरत करते नजर आएंगे, यानी कि व्हाइट बॉल का इशारा। व्हाइट बॉल, इस बार हवाई सफर, गेंद ने ऊंचाई ली है, लंबाई कम, और दिनेश अंपायर का इशारा 6 रनों का। अंपायर डिसीजन दे चुके हैं 6 रनों का। अंपायर ने अपना डिसीजन दे दिया 6 रनों का। प्लीज बाहर से किसी भी खिलाड़ी ने या किसी भी दर्शक ने आवाज नहीं देना है। बाउंड्री लाइन पर हमारे दिनेश जी एक्टर वहां पर हैं। दिनेश जी एक्टर ने वहां पे डिसीजन दिया है 6 रनों का, तो गलत हो ही नहीं सकता। अंपायर, आखिरी गेंद अभी भी फेंकी जानी बाकी है इस ओवर की। कहीं ना कहीं महंगा ओवर जरूर साबित हुआ। 43 स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, यानी कि आधा सफर तय कर लिया है टीम मरुधर स्पोर्ट्स क्लब ने। पांच गेंदों में 25 रन खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने। इस बार बैट का किनारा आ गई विकेट कीपर के दस्तानों में। यहां से होना पड़ेगा अशोक को मैदान से बाहर। तो कहीं ना कहीं कमेंट्री बॉक्स में हमारी बात चल रही थी कि अगर 25 रनों का एक ओवर आ जाता है, हीरालाल जी अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, तो उसी प्रकार की घटना इस वक्त मैदान पे घटी। और देख सकते हैं कि पलड़ा अब जा हो चुका है भारी टीम मरुधर स्पोर्ट्स क्लब का। नए बल्लेबाज अशोक जी की जगह भरने के लिए जा रहे हैं गोविंद। पानी, ड्रिंक्स लेकर जाना है
मैदान पर। जहां 3 ओवरों में 45 रन पर खेल रही थी टीम कुबेर 11, वहीं पर ही स्कोर मरुधर स्पोर्ट्स क्लब का भी 43 है। अंपायर्स के लिए पानी लेकर जाना है, अंपायर्स के लिए पानी लेकर जाना है मैदान पर। तो रमेश डी के हाथों में पुनः गेंद थमाई गई है, दारोमदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है। तो क्या रमेश डी क्या अब कुछ करिश्मा दिखाएंगे? क्या कोई चमत्कार होगा यहाँ पर उनके के माध्यम से? पिछले ओवर की भरपाई करने के लिए रमेश डी को बुलाया गया है गेंदबाजी मार्ग पर। तो चौथा ओवर लेकर आएंगे रमेश डी। स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज रवि, नॉन स्ट्राइक एंड पर गोविंद। पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल, यानी 1 रन का इजाफा। अगर आप इस तरह के मैचों में अगर आप अतिरिक्त एक्स्ट्राज ऐसे फेंकते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किलात साबित हो सकती है आने वाले समय में, क्योंकि महज माननीय श्री हसमुख मनाना जी, इनका शुभ आगमन हुआ है इस प्रतियोगिता के माध्यम से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस बार ऑफसाइड के रीजन में खेला गया ये स्ट्रोक, हवा में थी गेंद लेकिन खिलाड़ी से थोड़ी सी दूर, लो मैंस लैंड में ट्रेवल की गेंद है और दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से चुरा लिया। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई धीरे धीरे 46 ऑन स्कोर कार्ड टीम मरुधर स्पोर्ट्स क्लब का इस वक्त है। तो रमेश डी को जिस प्रकार बुलाया गया था, कहीं ना कहीं उस प्रकार की गेंदबाजी अब तक देखने को नहीं मिली। पहली गेंद पर अतिरिक्त के स्वरूप में रन आए, दूसरी गेंद पर 2 रन। इस बार लॉन्गन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, राकेश आएंगे गेंद के ऊपर, थोड़ा सा फंबल हुए लेकिन देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से 2 रन चुराने में कामयाब। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या 48 ऑन स्कोर का टीम मरुधर स्पोर्ट्स क्लब का। तो गेंदबाजी मार्ग पर फिर एक बार रमेश डी, रवि के लिए इस बार बैट की एज लगी, क्या कैच पकड़ेंगे? थोड़ा सा दूर हुए, नो मैंस लैंड में ट्रेवल की गेंद ने और ये डायरेक्ट हिट करने का प्रयत्न, लेकिन प्रयत्न असफल होता हुआ जीवन दान मिला दोनों ही बल्लेबाजों को कहा जा सकता है। एक को कैच तो एक को रन आउट से, और 2 रन मुकम्मल किए देखते ही देखते दोनों बल्लेबाजों ने। तो चलिए अर्धशतक पूरा होता हुआ सौरभ साहू हमें दर्शाते हुए इस इनिंग का 50 रन पूरा किया मरुधर क्रिकेट क्लब ने। तो अब जीत के लिए महज 33 रनों की आवश्यकता होगी। आने वाली 15 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता। तो कौन होगा वो जीत का दावेदार? कौन सी वो होगी टीम जो जाएगी मेगा फाइनल में? पंद्रह गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता है टीम मरुधर क्रिकेट क्लब को। तो कौन सा वो बल्लेबाज होगा जो निर्णायक साबित होगा अपनी टीम के लिए? या रमेश डी अच्छी गेंदबाजी कर कर निकलेंगे? ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। यहाँ पर ऑनसाइड की दिशा में कारपेट के माध्यम से खेला गया स्ट्रोक, हरेश आएंगे गेंद के ऊपर, जब तक आएंगे गेंद को कलेक्ट करेंगे, थ्रो करेंगे,
और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से पूरे किए और खराब कलेक्शन और देखते ही देखते 3 रन पूरे। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। एक तरफ होंगे गोविंद तो दूसरी तरफ होंगे रवि। यहां पर जरूरी है कि जो भी खिलाड़ी है बैठकर ही पानी पिए। हाल ही में हमने देखा था कि एक टेनिस क्रिकेट में एक खिलाड़ी की गोविंद के लिए हर छक्के के लिए 200 रुपए की इनामी राशि हमारे आयोजकों की तरफ से, बिल्कुल उनके साले जी की तरफ से, उनके जीजा के लिए हर छक्के के लिए 200 रुपए की इनामी राशि है। लेकिन इनामी राशि का कोई फायदा नहीं। यहाँ पर रमेश जी अपनी कमरकस गेंदबाजी को जारी रखा है यहाँ पर मैदान पर। तो चलिए बची हुई गोविंद के लिए ऑफसाइड की रीजन में खेला गया स्ट्रोक। वहां पर हेमंत आएंगे गेंद के नीचे, जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे। दोनों बल्लेबाजों ने काफी आसानी से अपना छोर बदल लिया और 1 रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड में। टीम की रन संख्या 54 ऑन स्कोर कार्ड। बारह गेंदे और 29 रनों की आवश्यकता इस वक्त टीम मरुधर स्पोर्ट्स क्लब को। तो वो कौन सी 12 गेंदों के लिए चुना जाएगा, वो कौन से 2 गेंदबाज होंगे जो निर्णायक ओवर फेंकेंगे, राकेश या हरेश? बिल्कुल राकेश के हाथों में थमाई गई है गेंद। अब जिम्मा सौंपा गया है राकेश के कंधों पर। जिस प्रकार बल्लेबाजी उनके माध्यम से हुई थी, अंपायर थोड़ा सा स्पीड अप करना है। $54 12 गेंदे 29 की आवश्यकता, यानी कि 14.5 के रन रेट के यहाँ हिसाब से रन बनाने होंगे बची 2 ओवरों में। लेकिन अब गेंदबाजी मार्ग पर है राकेश, जिन्होंने बल्लेबाजी से काफी प्रभावित किया है इस श्रृंखला में, इस प्रतियोगिता में। तो हर छक्के के लिए 4000 रुपए की इनामी राशि आई है जीतू भाई की तरफ से। गोविंद के लिए हर छक्के पे 4000 रुपए की इनामी राशि। कितना अहम मुकाबला है आप देख सकते हैं इस इनामी राशि से। लेकिन इस बार बॉडी अटैक की गई राकेश के माध्यम से। जबरदस्त गेंदबाजी, यहां पर पैड पर लगी, अंपायर का इशारा लेग बाइस का है, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त यहां पर बॉलिंग अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है राकेश के माध्यम से। तो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं गोविंद और रवि से इस वक्त मरुधर टीम की। गेंदबाजी मार्ग पर पुनः एक बार राकेश तैयार। इस बार थोड़ा सा इन स्विंग कराने की कोशिश, लेकिन अंपायर बिल्कुल नहीं चुकेंगे। व्हाइट बॉल का इशारा, यानी कि अतिरिक्त के स्वरूप में इजाफा 1 रन से 1 रनों का और होता हुआ स्कोर कार्ड में। इसी 1 रनों के साथ टीम की रन संख्या 56 56 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। रवि के लिए आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, लेकिन बाउंसर्स पे की यहां पर चकमा दिया बल्लेबाज को और एक और बीट कराई गेंद यहां पर। तो 10 गेंदे और अब जरूरत 27 रनों की यहां पर टीम मरुधर क्रिकेट क्लब के लिए। तो कतरा कतरा क्षण क्षण प्रयास करना होगा, संघर्ष करना होगा इस वक्त दोनों ही टीमों को। तो चलिए एक और डॉट गेंद राकेश के माध्यम से। लाजवाब, बेमिसाल, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पर राकेश के माध्यम से। सिरवी क्रिकेट लीग का मैं हीरो क्यों हूं,
तो ये दर्शाने का काम इस वक्त मैदान पर जारी है राकेश के माध्यम से। पहले मैच में मुझे मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से क्यों नवाजा गया था, इसका उदाहरण देते हुए इस वक्त मैदान पर जिस वक्त खुद की टीम थोड़ी से संकट में नजर आ रही थी, उस समय जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस बार लॉन्ग ऑन के रीजन में खेला गया स्ट्रोक, यहां पर रमेश डी आएंगे लेकिन थोड़ा सा लेट हुए। यहां पर देखते देखते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से पूरे किए, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बची हुई गेंदों में भविष्यवाणी करना कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट है, इसे अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। अट्ठावन रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं अब तक टीम मरुधर क्रिकेट क्लब के। तो संघर्ष संघर्ष संघर्ष, महज संघर्ष करना होगा इस वक्त मैदान पर दोनों ही टीमों को, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इस बार खिलाड़ी बन के रह गए दर्शक, गेंद गई सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। तो 7 गेंदे और 19 रनों की आवश्यकता यहां पर मरुधर क्रिकेट क्लब। तो कभी मरुधर तो कभी कुबेर, तो कभी कुबेर तो कभी मरुधर, ये मुकाबला कभी यहां तो कभी वहां, यहां पर पलटी खाता हुआ। लेकिन आखिरी गेंद तक, आखिरी क्षण तक संघर्ष जो करेगी वही टीम इस मेगा फाइनल में प्रवेश करेगी। तो चलिए आखिरी गेंद राकेश की, इस बार कारपेट के माध्यम से खेला गया, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में यह स्ट्रोक का गेंद आई सीमा रेखा पार। डाबरलाल पतंजलि, मरुधर क्रिकेट क्लब चौकार। तो यहां से अब पलड़ा दोनों ही टीम का बराबर, कौन सी टीम होगी विजेता, इसके लिए अब करना होगा इंतजार, क्योंकि अब आवश्यकता है 6 गेंदे और 15 रनों की। आखिरी की 2 गेंदें कहीं ना कहीं राकेश के लिए महंगी साबित हुई, आखिरी गेंदें कहीं ना कहीं कुबेर 11 के लिए महंगी साबित होती हुई। तो कौन होगा वो आखिरी गेंदबाज, किसके कंधों पर कुबेर 11 अपनी नींव रखेगी। 6 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता, मरुधर या कुबेर 11, कुबेर 11 या मरुधर, कौन होगा मेगा फाइनलिस्ट, ये देखना काफी उत्साहजनक होगा, क्योंकि दिल की धड़कनें सबकी तेज है। बिल्कुल जीजा जी का छक्का देखने के लिए साले साहब यहां पर उत्साहित बैठे हुए हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़े हुए। अब वो क्षण है जब जीजा जी छक्का जड़ेंगे। कौन होगा वो गेंदबाज, शायद हेमंत को चुना गया है आखिरी ओवर के लिए। तो हेमंत आए गेंदबाजी मार्ग पर। 6 गेंदे 15 की आवश्यकता, एक हाई वोल्टेज मैच, एक जबरदस्त मुकाबला, एक हाई स्कोरिंग मुकाबले में पलड़ा कभी यहां तो कभी वहां। 6 गेंदे और 15 की आवश्यकता, जबरदस्त संघर्ष करती आई नजर दोनों टीमें। अगर आपको यह मुकाबला देखकर मजा आया होगा तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जबरदस्त बल्लेबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी जारी है मैदान पर, मनोरंजन रोमांच का भरपूर यहां पर उठाया जा रहा है। रवि वैष्णव के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए की इनामी राशि यहां पर आई हुई है। तो रवि वैष्णव जी इस मुकाबले में जीत दर्ज कराने के लिए एटीएम खुले किए गए हैं। तो देखिए एटीएम जेब से बाहर आने चाह रहे हैं, और गोविंद जी के लिए भी वही धनराशि। तो चलिए जो जीजा जी हवाई सफर, तो कहते हैं ना कि जो जीजा जी बोलेंगे वो मैं करूंगा। हवाई सफर, 6 रन मिलेंगे यहां पर।
आपने कितनी तेज फेंकी है डजंट मैटर। इस गेंद पे जिस प्रकार का प्रहार किया है गोविंद ने, काबिले तारीफ होगी। इस तरह के समय में इस तरह का स्ट्रोक खेलना काफी मुश्किल होता है, प्रेशर रिलीज होता है हर बल्लेबाज पर, लेकिन प्रेशर को एक तरफ रखकर जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए बल्लेबाज गोविंद। तो बिल्कुल साले जी यहां पर आनंदित होते हुए थोड़े से बिल्कुल अब इस वक्त टीम के साथ सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। तो कौन होगा विजेता? अब समीकरण बचा है 5 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता। हेमंत या गोविंद, गोविंद या हेमंत। इस बार ब्लॉकल में डाली हुई गेंद और यहां पे रनआउट के स्वरूप में रवि वैष्णव को होना पड़ेगा अपने खेमे में वापस। आत्महत्या की क्या जरूरत थी इस रन की? क्या इस रन को लेने की जरूरत थी? आत्महत्या करने की जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको। तो कौन है नया बल्लेबाज? जी बिल्कुल भरत होंगे नए बल्लेबाज जो आएंगे रवि वैष्णव की जगह। तो बिल्कुल भरत जी के लिए भी वही इनामी राशि जारी रहेगी, गोविंद जी के लिए भी वही इनामी राशि जारी रहेगी। अगर छक्का जड़ते हैं, इस मुकाबले में जीत प्रस्थापित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनामी राशि यहां पर जरूर आपको दी जाएगी। 4 गेंदे 9 की आवश्यकता। तो कभी छक्के से मैच बल्लेबाजी वाली टीम पे, तो कभी विकेट से गेंदबाजी वाली टीम पे पलड़े में आता हुआ ये मुकाबला। हेमंत को यहां से कमरकस गेंदबाजी करनी होगी, इस मुकाबले में जीत दर्ज करानी है। कुबेर 11 को अव्वल नंबर पर रहना है, फाइनल में प्रवेश करना है, मेगा फाइनल का मुकाबला खेलना है, तो यहां से अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। इस बार हवाई सफर गेंद आई हमारे कमेंट्री बॉक्स के सामने 6 रनों के लिए। तो क्या मरुधर टीम फाइनल के लिए तैयार है? अभी भी 3 गेंदे और 3 रनों की आवश्यकता है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर इस मुकाबले को छक्का मारकर जिताते हैं तो 1000 रुपए की इनामी राशि भरत जी के लिए। इस बार ऑफसाइड के रीजन में जीतू पाएंगे गेंद पर, क्या ये खतरा हो सकता था, लेकिन क्या अगर सही दिशा में थ्रो करते तो ये रन आउट हो सकता था, लेकिन यहां पर दोनों ही बल्लेबाज से स्ट्राइक एंड पे बल्लेबाज गोविंद। एक सेट बल्लेबाज है, जरूर इस मुकाबले को महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल में खत्म करने की अपेक्षा होगी। अगर छक्का मारकर इस मुकाबले को खत्म करते हैं तो 1000 रुपए की इनामी राशि जरूर दी जाएगी हमारे आयोजकों की तरफ से। बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की स्टाइल में मैच को खत्म कीजिए और महेंद्र जी की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि ले जाइए। अगर यह मुकाबला टाई होता है तो सुपर ओवर खेला जाएगा। दो गेंदे 2 रनों की आवश्यकता, कुबेर या मरुधर। चलिए इस मुकाबले को खत्म किया है महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल में। महेंद्र जी की तरफ से 1000 रुपए की इनामी राशि लागू। मरुधर क्रिकेट क्लब इनटू द मेगा फाइनल। राकेश राकेश कमेंट्री बॉक्स में आया जरा सा राकेश। तो दोनों बल्लेबाज भरत और गोविंद, भरत और गोविंद दोनों ही बल्लेबाज आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है अपनी इनामी राशि लेने।